प्रिय एल्केमिस्ट के निवेशक भाइयों और बहनों, एल्केमिस्ट ग्रुप के चेयरमैन हिंदुस्तान के एक बड़े फ्रॉड, चीटर, लुटेरे केडी सिंह, मिस्टर महाजन, सुचेता खेमका और अन्य सैकड़ों निदेशक, डायरेक्टर्स, एल्केमिस्ट के कर्मचारी, एल्केमिस्ट के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एल्केमिस्ट के कंपनी सेक्रेटरीज, जो हिंदुस्तान के एक बड़े घोटाले में, एक बड़ी लूट में, एक बड़े फर्जीवाड़े में, जिसकी रकम कम से कम 1 लाख करोड़ है, जिसमें कम से कम 1 करोड़ निवेशकों को लूटा है और जिसमें कम से कम 100 फर्जी कंपनियां बनाकर देश के कानून के साथ खिलवाड़ किया है, कंपनीज एक्ट का मजाक उड़ाया है, सेबी का मजाक उड़ाया है, संविधान का मजाक उड़ाया है और राज्यसभा में बैठकर कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। और इस देश के नेता लोग, बड़े बड़े मंत्री लोग, बड़े बड़े आईएएस लोग, बड़े बड़े आईपीएस लोग इस मजाक को सहन कर रहे हैं और उसके साथी बने हुए हैं, उसका मदद कर रहे हैं इस लुटेरे केडी सिंह की, जिसको और जिसके परिवार को और इसके सारे 100 निदेशकों को और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंपनी सेक्रेटरीज को, कर्मचारियों को आजीवन तिहाड़ जेल में होना चाहिए। वह आदमी खुला घूम रहा है और इसके लोग खुले घूम रहे हैं। हमारे देश के नेता जो गरीबों के कल्याण की दुहाई देते हैं, बहुत क्लेम करते हैं कि हम बहुत गरीबों के लिए सोचते हैं, वही गरीब सैकड़ों की संख्या में आत्महत्या कर चुके हैं, हजारों की संख्या में आत्महत्या करने को मजबूर हैं। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को, इन आईएएस को, इन आईपीएस को। मैं इस देश के एक एक नेता को चैलेंज देता हूं, इस मीडिया को जो पिछले 3 महीनों से सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, मेरा सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार के लिए पूरी संवेदनाएं हैं, पूरी सहानुभूति है, सच सामने आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो हजारों राजपूत जैसे लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं, हजारों लोग होने वाले हैं, उनका भी देखने वाला कोई है या नहीं? मैंने देश के मुख्य मीडिया, रिपब्लिक भारत, आज तक, इंडिया टीवी को डिटेल्ड कंप्लेंट भेजी है, ऑनलाइन भेजी है, ऑफलाइन भेजी है, अलॉन्ग विद ऑल एविडेंस भेजी है कि ये करोड़ों करोड़ों का घोटाले करने वाले एल्केमिस्ट ग्रुप, सहारा ग्रुप, पीसीएल ग्रुप, प्रिज्म ग्रुप, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी ग्रुप, जिन्होंने इस 130 करोड़ के देश की कम से कम आधी जनता को भिखारी बना दिया है, उनका जीवन नरक से भी बदतर कर दिया है, उनके लिए क्या इस मीडिया का कोई दायित्व है? इस देश के नेताओं का कुछ दायित्व है कि नहीं है? कि सब भूल जाएं? खाली एल्केमिस्ट के बारे में आप सबको बताता हूं कि मैं कम से कम 15 पिटीशन माननीय, सम्माननीय, पूजनीय प्रधानमंत्री जी को भेज चुका हूं और उतनी ही पिटीशन उनके सारे कैबिनेट मंत्रियों को भेज चुका हूं। सैकड़ों की संख्या में आईपीएस ऑफिसर्स को भेज चुका हूं एफआईआर के लिए।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी के मैटर में, जिसका नंबर है 68/2008, 12/11/2013 को स्पष्ट कहा कि ऐसे बड़े घोटाले में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, सीधे एफआईआर लिखिए और कार्रवाई करिए। लेकिन इस देश के आईपीएस कान में तेल डाल के बैठे हैं और कोई जिम्मेदारी, कोई संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभाते हैं। सारे देश के सारे आईपीएस को भेजा हुआ है, लेकिन बड़ी मुश्किल से नाम मात्र के लिए 3 एफआईआर लिखी गई हैं, जो कि घोटाला हर घर में हुआ है, हर मोहल्ले में हुआ है, हर थाने में हुआ है। अब इसकी डिटेल थोड़ी सी एल्केमिस्ट के बारे में बताता हूं। एल्केमिस्ट टाउनशिप में करीब 10,000 करोड़ का घोटाला है और करीब 30 करोड़ लोगों को, 30 लाख लोगों को, 30 से लेकर कम से कम 35-40 लाख लोगों को लूटा गया है। इस बात को बताते बताते मैं थक चुका हूं। पिछले 7 सालों से यह मामला चल रहा है। इस केडी सिंह ने भोली भाली जनता को बताया कि उसके पास अनेक राज्यों में जमीनें हैं, फ्लैट बनाएंगे, विला बनाएंगे। ना एक जमीन है, ना एक फ्लैट बनाया, ना एक विला बनाया, और सिर्फ लूटा है। किसी से 10,000 तो किसी से 10 लाख। और रिजर्व बैंक इस देश का तमाशा देखता रहा और लुटाई होती रही, आज भी हो रही है। मामला देश भर की अनेक अदालतों में है, लेकिन सब जगह केडी सिंह पैसा दे करके, रिश्वतें दे करके सब मामले को अटकाए हुए, ठंडा किए हुए। एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी 5,000 करोड़ से अधिक का घोटाला है। सेबी स्पष्ट लिख चुकी है कि ये कंपनी और इसके डायरेक्टर्स फ्रॉड हैं, चीट हैं, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएटर्स हैं, जनता को लूटा है, तत्काल वापस किया जाए। और यह आदेश हुआ था जून 2013 में सेबी का। इन लोगों ने अपील में जाके अटकाया, वहां से भी हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी हार गए। आज इस बात को 7 साल हो गए, लेकिन एक भी रुपया नहीं मिला किसी भी इन्वेस्टर का। सारी सरकारें इस बात को देख रही हैं और सारा प्रशासन देख रहा है। इसी तरह बहुत सारी कंपनी हैं इस केडी सिंह के द्वारा पैदा की हुई। उनका नाम है एल्केमिस्ट होल्डिंग्स, घोटाला 1,000 करोड़ से अधिक। एल्केमिस्ट कैपिटल, घोटाला 2,000 करोड़ से अधिक। आरओसी फूड्स, घोटाला 5,000 करोड़ से अधिक। एल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्ट, घोटाला 5,000 करोड़ से अधिक। और इसके अलावा करीब 75 कंपनी है भाइयों। और अगर आप एवरेज में 1,500 करोड़ का भी घोटाला एक कंपनी का मान लें तो ये 1,11,000 करोड़ का होता है, और कुल मिला के करीब 1,40,000 करोड़ के घोटाले हैं। वो आदमी जिसको इस देश ने 5 साल राज्यसभा का सदस्य बना के रखा तृणमूल कांग्रेस के बैनर में, वो आदमी जिसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, ईडी की इंक्वायरी चल रही है, एसएफआईओ की इंक्वायरी चल रही है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, इतने बड़ी बड़ी एजेंसीज, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स, इतनी बड़ी बड़ी पावर, लेकिन ये घोटालेबाज एक नंबर का देश का, और इसके 100 डायरेक्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं और लूट रहे हैं इस देश को। और कोई ताजुब नहीं कि आने वाले टाइम में ये घोटाला 1,40,000 से बढ़ के 2,40,000 करोड़ हो जाए और ये देश के बाहर भाग जाए। केडी सिंह की बीवी और बच्चे अमेरिका जा चुके हैं। मैंने सबसे निवेदन किया कि इसके पासपोर्ट जब्त करो, इसके डायरेक्टर्स के पासपोर्ट जब्त करो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। भाइयों और बहनों, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, निवेशकों को,
कि केडी सिंह और उसके डायरेक्टर्स को मैं आजीवन तिहाड़ जेल भिजवा के ही मानूंगा। इसके सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, ऑफिसर्स को और निवेशकों का एक एक पैसा दिलवा के रहूंगा। इसके लिए मैंने अपने जीवन को लगा दिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया है। और जो लोग FIR नहीं लिख रहे हैं, IPS लोग, IAS लोग, थाना अध्यक्ष लोग, इनके खिलाफ मैं बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट जाके, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानिए, FIR लिखिए, उसकी भी कोई कदर नहीं है। तो मैं इन सब को सस्पेंड कराने का पूरा प्रयास करूंगा और इस देश के एक एक गरीब के साथ न्याय कराऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। मैं इसके लिए एक बृहत पिटीशन भेज रहा हूं, जो इस देश के सारे मुख्यमंत्रियों को, सारे गवर्नर्स को, सारे DM को, सारे पुलिस कमिश्नर्स को, सारे मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज रहा हूं, जिसमें सारे सेबी के ऑर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, ये फ्रॉड केडी सिंह की कंपनियों की बैलेंस शीट की कॉपी, जिसमें सारा फ्रॉड जो मैंने बोला है ये सामने स्पष्ट हो रहा है, और इसके आधार पर अलग अलग FIR। इसके अलावा मैंने जो सैकड़ों की संख्या में पिटीशन भेजी हैं, उनकी कॉपियां, ये सारा विवरण, एक एक डिटेल मैं भेज रहा हूं। वित्त मंत्री कार्यालय से भी मेरे पास कोई दिनेश कुमार शुक्ला नाम के अंडर सेक्रेटरी हैं, उनका पत्र आया। इसके जवाब में मैंने 330 पेज का डिटेल भेजा, लेकिन शुक्ला जी ने उस पत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये हाल है इस देश के वित्त मंत्री के कार्यालय का हाल। और शुक्ला जी जरूर एक IAS होंगे, उनकी ये वर्किंग, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, मैं हर गरीब को आश्वस्त करता हूं कि उसके साथ इसके इन सब तथ्यों के बावजूद, इन सब परेशानियों के बावजूद, इन सब दिक्कतों के बावजूद न्याय होगा और उनको उनका पैसा मैं ब्याज के मिलेगा। इस बात का मैं पुनः शपथ लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।